नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, हम अपनी तरफ से किन बातों का ध्यान रख सकते हैं, चाहे वो आपका कैरियर हो, जॉब हो, पढ़ाई लिखाई, लव रिलेशंस हो, शादी ब्याह या संतान का मामला हो, भूमि भवन के मामले हों, कर्ज, स्वास्थ्य और धर्म और अध्यात्म संबंधी मामले हों, इन सभी पर बातें करेंगे विस्तार से इस वीडियो में। अप्रैल का महीना आप सभी के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला है, क्योंकि शायद ये पहली बार हो रहा है जब एक साथ 8 ग्रह एक ही माह में राशि परिवर्तन करें। और चंद्रमा तो माह भर में सभी 12 राशियों पर भ्रमण कर लेता है, तो एक ऐतिहासिक महीना होगा जिसमें सौर मंडल के सभी ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण परिवर्तन जो होगा वो होगा देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहु और केतु का। इस पर आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र भी राशि परिवर्तन करेंगे। जिस तरह से इस धरती पर नई सरकार का गठन होता है, बड़े पैमाने पर फेरबदल होता है, विभिन्न मंत्रियों को एक बार फिर से अलग अलग मंत्रालयों का आवंटन होता है, ठीक वैसी ही प्रक्रिया ग्रहों के साथ होने जा रही है। सभी ग्रह राशि परिवर्तन करके अलग अलग भूमिका में होंगे और कुछ राशि परिवर्तन तो बहुत ही श्रेष्ठ होने जा रहे हैं, जैसे कि देवगुरु का राशि परिवर्तन, राहु और केतु का राशि परिवर्तन, सूर्य देव का राशि परिवर्तन। तो इतने बड़े फेरबदल का मिथुन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। और जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मिथुन राशि सभी राशियों में सर्वाधिक धनवान राशि क्यों होने जा रही है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय और सावधानियां भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की गोचर कुंडली के बारे में। देखिए, एक होती है जन्म कुंडली, जो आपके जन्म के समय के आधार पर ग्रहों की स्थिति क्या है इस पर तैयार की जाती है और इसमें आपका प्रारब्ध होता है, आपके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं और कब कब कौन कौन सी घटना घटित होती है इसका विचार किया जाता है जन्म कुंडली से। लेकिन दूसरी होती है गोचर कुंडली, जिसमें वर्तमान में ग्रह स्थितियां क्या हैं और इसका क्या प्रभाव होता है, इसका विश्लेषण करते हैं। तो अब आप देखिए, ये है मिथुन राशि के जातकों की गोचर कुंडली। सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जो होगा वो होगा देवगुरु का। देवगुरु 13 अप्रैल को कुंडली के दशम भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे, स्वराशि में गोचर करेंगे। देवगुरु का केंद्र के भाव में गोचर हो रहा है और यहाँ पर देवगुरु हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। शनिदेव कुंडली के अष्टम भाव में हैं और 29 अप्रैल तक अष्टम भाव में ही रहेंगे। शनिदेव 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और भाग्य भाव में आ जाएंगे। राहु और केतु 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और केतु का गोचर मेष राशि में होगा और केतु लाभ के भाव में गोचर करेंगे और राहु लाभ के भाव में गोचर करेंगे और केतु पंचम भाव में गोचर करेंगे तुला राशि में। साथ ही साथ मंगल भी राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल 7 अप्रैल को भाग्य भाव में गोचर करेंगे और शुक्र 31 मार्च को भाग्य भाव में गोचर कर चुके हैं। साथ ही साथ सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य 14 अप्रैल को एकादश भाव में गोचर करेंगे मेष राशि में, जहां पर सूर्य उच्च के होते हैं। और दूसरी बात, बुध भी राशि परिवर्तन करेंगे। बुध 8 अप्रैल से 24 अप्रैल तक लाभ के भाव में रहेंगे और 24 अप्रैल को 12वें भाव में गोचर कर जाएंगे।
तो ये है ग्रह स्थितियाँ। अब आपको मैं बताऊं, आगे विस्तार से चर्चा करूंगा। फिलहाल यहाँ पर आप समझिए लिए मैंने लिखा है सबसे धनवान राशि। वजह क्या है? मैंने राहु के जो वीडियोस बनाए थे उसमें लिखा है कि राहु का गोचर अगर लाभ के भाव में हो, एकादश भाव में हो, तो इतना अधिक धन प्राप्त होता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। सभी राशियों से अधिक धन प्रदान करते हैं राहु लाभ के भाव में। और दूसरी बात, यहाँ पर सूर्य का भी गोचर है और सूर्य लाभ के भाव में उच्च के हो रहे हैं, तो उच्च के सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे लाभ के भाव में। पहले बात करते हैं देवगुरु के बारे में, जो कि आपकी कुंडली के दशम भाव में राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, हंस महापुरुष राजयोग। 12 अप्रैल 2022 देवगुरु राशि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के दशम भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर हंस महापुरुष राजयोग बनाएंगे। दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। और अगर आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास कोई व्यापार व्यवसाय नहीं है, आपके पास काम नहीं है, तो धन की प्राप्ति नहीं होगी और आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। और यहाँ पर देवगुरु का गोचर होना, दशम भाव के स्वामी होकर के, और दशम भाव में ही देवगुरु का गोचर है, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। देवगुरु यहाँ पर कार्य क्षेत्र में आपको बहुत आगे ले जाएंगे। आपको किसी भी समस्या से निपटने और उस समस्या से बाहर आने का मार्ग सुझाएंगे। आपकी दूरदृष्टि में वृद्धि करेंगे। अपने कार्य क्षेत्र में आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर पाएंगे। लंबे समय की योजनाएं आप बनाएंगे। व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, कारपोरेट सेक्टर में, या फिर आप प्रोफेशनल्स हैं तो उस क्षेत्र में भी आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे और उसका आपको लाभ मिलेगा। देखिए, जीवन में दिक्कतें तो आती रहती हैं और कार्य क्षेत्र में तो सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। संघर्ष भी बढ़ता है। और दूसरी बात, शनि की दृष्टि पड़ रही है दशम भाव पर, और शनि परिश्रम के कारक होते हैं। शनि संघर्ष भी बढ़ाते हैं। तो शनि यहाँ पर संघर्ष बढ़ाएंगे, मेहनत कराएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वह व्यक्ति जो दिक्कतों को फेस करके आगे जाता है, संघर्षों को बीट करके आगे निकल आता है, वो और भी मजबूत हो जाता है और भी निखर कर सामने आता है। और देवगुरु कर्म भाव में गोचर करते हुए यही करेंगे। आपके बुद्धि विवेक को जागृत करेंगे और कैसी भी परिस्थिति हो, आप सफलतापूर्वक उससे बाहर निकल आएंगे। खास करके वो जातक, चूँकि सूर्य भी यहाँ पर 14 अप्रैल तक गोचर करेंगे और सूर्य दशम भाव में दिग्बली होते हैं, और सूर्य तो राजा हैं, देवगुरु महामंत्री हैं। 14 अप्रैल तक राजा का गोचर हो कर्म के भाव में, और 13 अप्रैल से महामंत्री का गोचर हो जाए कर्म के भाव में, तो फिर कहना ही क्या है। वो जातक जो कि शासन प्रशासन, राजनीति, विदेश सेवा, न्यायिक सेवा, वकालत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या जो जातक एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं, या फिर काउंसलर हैं, या लीगल एडवाइज़र हैं, ऐसे जातकों के लिए देवगुरु का दशम भाव में गोचर और सूर्य का दिग्बली होना कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धियां लाने का समय है। जो जातक आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कला और साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, धर्म अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो पुरोहित हैं, धर्मोपदेशक हैं, ज्योतिषी हैं, ऐसे जातकों के लिए भी देवगुरु का गोचर अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा।
व्यापार के क्षेत्र में अगर आप मिठाई, नमकीन, तेल, घी, किराना इस तरह का भी कार्य करते हैं तो भी आपको बहुत लाभ की स्थितियां बनेंगी। और दूसरी बात, यहाँ पर देवगुरु राजयोग बना रहे हैं और हंस महापुरुष राजयोग देवगुरु के द्वारा बनाया जा रहा है। तो इस राजयोग के बनने से पहला काम तो ये होगा कि आप दीर्घायु होंगे और आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी। दूसरी बात, हंस योग जिसकी कुंडली में बनता है उन पर विशेष कृपा होती है ईश्वर की। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, पिछले वीडियोस में अगर आपने देखा होगा कि अगर देवगुरु का गोचर केंद्र के भाव में हो, किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, अर्थात वो जातक जिसके केंद्र के भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो, ऐसे जातक पर किसी भी ग्रह का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ देवगुरु केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, राजयोग भी बना रहे हैं, तो आपको ईश्वरी मदद मिलेगी, समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी और कम उम्र में ही आप उच्च पद को प्राप्त कर लेंगे। चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में हो, कारपोरेट सेक्टर में हो, या आप किसी प्रोफेशनल स्ट्रीम में हो, आपको उच्च पद बहुत जल्द मिल जाता है अपनी योग्यता, अपने परिश्रम और अपने ज्ञान के बल पर। समस्याओं का समाधान ढूंढने में आपको महारत हासिल होगी और ऐसे जातक बहुत अच्छे काउंसलर, बहुत अच्छे लीगल एडवाइज़र, अच्छे मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक बनते हैं। शिक्षा और मैनेजमेंट के क्षेत्र में बहुत आगे जाते हैं और ऐसे जातक राजा के समान जीवन व्यतीत करते हैं। और यह ग्रह स्थिति आपके जीवन में 1 वर्ष तक बनने जा रही है। इसीलिए मैंने लिखा है थंबनेल में कि सबसे धनवान राशि। जब आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी तो स्वाभाविक तौर पर धन की प्राप्ति होगी। और राहु पूरे 18 महीने तक 11वें भाव में रहेंगे और राहु अकेले ऐसे ग्रह हैं जो कि अगर शुभ भाव में गोचर करें और 11वें भाव में गोचर करें, इतना अधिक धन देते हैं कि शायद कोई दूसरा ग्रह उतना धन नहीं दे सकता है। अचानक से छप्पर फाड़ करके धन देते हैं राहु। बात कर रहे थे हंस योग के बारे में। हंस योग आपको परिपक्व बनाएगा, आपके माइंड में मैच्योरिटी लाएगा और ऐसे जातकों को राज दरबार का सुख प्राप्त होता है। ये जातक, राज दरबार क्या है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हैं। शासन प्रशासन राजनीति, राज दरबार में ऐसे जातक ट्रबल शूटर के रूप में माने जाते हैं, यानी हर समस्या का समाधान त्वरित गति से ढूंढने वाले होते हैं। और अपने इसी गुण के कारण ऐसे जातक शासन प्रशासन राजनीति, विदेश सेवा, न्यायिक सेवा, धर्म और ज्योतिष के क्षेत्र में नाम, यश और धन प्राप्त करते हैं। अब आइए देवगुरु की दृष्टियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देवगुरु दशम भाव के स्वामी तो है ही, देवगुरु सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। सप्तम भाव से आपके दाम्पत्य सुख, लव रिलेशंस, पार्टनरशिप, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स और आपकी सोशल इमेज, इन सब का विचार किया जाता है। देवगुरु राजयोग बना रहे हैं और 12 अप्रैल से आपका पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखमय होने वाला है। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेंगे और पंचम भाव, जहाँ से लव और रोमांस का विचार किया जाता है, इसके स्वामी शुक्र हैं और शुक्र का गोचर भाग्य भाव में है। भाग्य के सपोर्ट से आपको बहुत अच्छा जीवन साथी प्राप्त हो सकता है। विवाह के प्रबल योग हैं और अगर आप विवाहित हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखमय होगा। अभी तक किसी तरह की कोई गलतफहमी थी, किसी प्रकार का कोई तनाव था, वो समाप्त हो जाएगा। जैसे ही देवगुरु 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे,
स्थितियां आपके पक्ष में हो जाएंगी। लव रिलेशंस मैरिज में कन्वर्ट हो जाएंगे। और साथ ही साथ आप अगर किसी तरह का कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपके पक्ष में होगा, वो आपको उससे लाभ होगा। पब्लिक इमेज के प्रति आप बहुत ही सावधान रहेंगे। और अगर आप शासन प्रशासन में उच्च पदों पर हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, तो आपकी पब्लिक इमेज बहुत ज़्यादा काउंट करती है। और देवगुरु की कृपा दृष्टि होने से आप समाज के प्रति ऐसा कार्य करेंगे, समाज आपसे जुड़ेगा और साथ ही साथ समाज में आपकी पब्लिक इमेज बहुत अच्छी रहेगी। जहाँ तक देवगुरु की दृष्टियों की बात है, देवगुरु की सीधी दृष्टि आपकी कुंडली के सुख भाव पर पड़ रही है। हालांकि 14 अप्रैल तक सूर्य की दृष्टि भी पड़ेगी और मंगल की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। तो मंगल तो आपको भूमि भवन जमीन जायदाद का सुख प्रदान करेंगे। जहाँ तक सूर्य की बात है, सूर्य के प्रभाव से आपके अंदर थोड़ा बहुत अहम या अहंकार की भावना आ सकती है, स्वभाव में थोड़ी उग्रता आ सकती है, तो इस पर आपको कंट्रोल करना है। अगर आप खुद का व्यापार व्यवसाय करते हैं तो एज ए बिल्डर या आप प्रॉपर्टी डीलर के रूप में या फिर प्लाटिंग करके बहुत अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी बुध हैं और बुध बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं लाभ के भाव में, तो आप कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से, रियल एस्टेट के क्षेत्र से, प्लाटिंग के क्षेत्र से बहुत अच्छा मोटा पैसा कमाने वाले हैं इस गोचर काल में। और देवगुरु की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, तो कहना ही क्या है, धन का संचय होगा, धन की बचत होगी, प्रॉपर्टी में शेयर में आपका निवेश होगा। और साथ ही साथ देवगुरु की नवम दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव पर। और यहाँ पर देवगुरु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे, पूर्वाभास की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास आपको हो जाएगा और आप उसका लाभ ले सकेंगे। और साथ ही साथ कोई अशुभ घटना अगर घटने वाली है तो आप उसे अपने आप को सुरक्षित भी रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके राशि के स्वामी बुध हैं और बुध देवगुरु के परम मित्र हैं, सूर्य के भी मित्र हैं, राहु के भी मित्र हैं। तो आपको मिथुन राशि के जातकों को केवल मंगल से सावधान रहना है। इसके अलावा बाकी सभी ग्रह मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। केवल और केवल मंगल से सावधान रहना है। और मंगल से सावधान सिर्फ इस दृष्टिकोण से रखना है कि एक तो आपको वाहन चलाते समय सावधानी रखनी है, दूसरे अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना है, स्वभाव में उग्रता आ सकती है, इससे बचना है। जबकि मंगल आपके पराक्रम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और इसके स्वामी सूर्य हैं और सूर्य मंगल भी मित्र हैं, तो आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपके अंदर नई ऊर्जा नए जोश का संचार करेंगे, तो आपको इसका लाभ भी मिलेगा। लेकिन बस मंगल से आपको सावधान रहना है और इसके लिए बजरंगबली की उपासना करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, हनुमान जी की भक्ति कीजिए, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, मंगलवार के दिन हो सके तो लड्डू का भोग लगाइए और दान कीजिए। ये सब कार्य आप करते रहेंगे तो मंगल का कोई अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। अब आइए बात कर लेते हैं तीसरे महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि सूर्य का राशि परिवर्तन है। 14 अप्रैल को सूर्य का गोचर मेष राशि में होगा। सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य आत्मा, बल, तेज, प्रताप, शासन प्रशासन, सरकारी नौकरी और राजनीति के कारक हैं। और 11वें भाव में सूर्य अति विशिष्ट कारक होते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो सूर्य उच्च के हो रहे हैं और दूसरे अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी 11वें भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। 11वां भाव लाभ का भाव है, आपके सपनों का भाव है, आपकी इच्छाओं, आपकी आकांक्षाओं का भाव होता है।
और यहाँ से धन के लाभ, संतान के लाभ, शिक्षा के लाभ, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के लाभ, उच्च पद के लाभ का विचार किया जाता है। अति विशिष्ट कारक और उच्च के सूर्य शासन सत्ता में उच्च पद दिला देंगे। सरकारी नौकरी और राजनीति में उच्च पद तो दिलाते ही हैं, साथ में प्रचुर मात्रा में धन भी दिलाएंगे। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी पंचम दृष्टि पर, पंचम भाव पर। पंचम भाव संतान और शिक्षा का भाव होता है और इसके स्वामी हैं शुक्र। इस गोचर काल में बुध की भी दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर और इस गोचर काल में प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, सफलता मिलेगी। आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। छठे भाव के स्वामी हैं मंगल और मंगल भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव प्रतियोगिताओं का भी होता है और मंगल भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। भाग्य के सपोर्ट से आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। साथ ही साथ शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ आईएएस, आईपीएस अधिकारियों से, राजनीति मंत्री, विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधियों से आपके संबंध बहुत ही मधुर होंगे, जिससे आपके सभी कार्य आसानी से बनते चले जाएंगे और धन की प्राप्ति भी होगी। भाग्य भाव और कर्म भाव से भी आपको बहुत बड़ा बल मिलेगा, क्योंकि कर्म भाव में देवगुरु राजयोग बना रहे हैं और भाग्य भाव में मंगल और शुक्र का गोचर है। आप अत्यंत बुद्धिमान, चतुर और साहसी होंगे और चूंकि सूर्य राजा हैं इसलिए आपका स्वभाव तानाशाही का होगा। नेतृत्व करने की आपकी आदत होगी और शासन में या राजनीति में आपको उच्च पद भी प्राप्त होगा। जहाँ तक राहु की बात है, मैंने राहु के वीडियोस पर भी बताया है, इसके पहले भी मैंने बताया है कि राहु लाभ के भाव में जितना अधिक धन प्रदान करते हैं उतना धन शायद ही कोई प्रदान करे, क्योंकि बुध और सूर्य तो राशि परिवर्तन कर देंगे ना। सूर्य 1 माह के बाद 12वें भाव में चले जाएंगे, बुध 24 अप्रैल को 12वें भाव में चलेंगे, लेकिन राहु तो 18 महीने तक आपके लाभ के भाव में ही रहेंगे और 18 माह तक मिथुन राशि सबसे धनवान राशि होगी। हालांकि जहाँ पर राहु होते हैं वहाँ थोड़ी बहुत परेशानियाँ, समस्याएं भी होती हैं, तो ये तो सामान्य सी बात है। अगर आपके पास धन होगा, विपुल मात्रा में धन होगा, पैसा होगा, चिंताएं तो होंगी ही, परेशानियां तो थोड़ी बहुत होंगी ही, परिश्रम भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बिना परिश्रम के धन नहीं मिलेगा। अचानक से भी छप्पर फाड़ के धन मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा बहुत तनाव, थोड़ी बहुत परेशानियां, थोड़ी बहुत चिंताएं, ये तो स्वभावगत हैं, ये तो होंगी ही होंगी। लेकिन चूंकि देवगुरु का गोचर है दशम भाव में, देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है सुख भाव पर, तो सारी चिंताएं, परेशानियां देवगुरु जो हैं वो दूर कर लेंगे। जहाँ तक मंगल और शुक्र की बात है, इसके बारे में तो ऑलरेडी कई बार चर्चा हो चुकी है। यहाँ सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि शुक्र जो है वो 12वें भाव के स्वामी हैं और 12वां भाव विदेश का होता है। शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो विदेश से भी आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। विदेश में आप सेटल हो सकते हैं, विदेश में आप उच्च शिक्षा के लिए जा सकते हैं, विदेश से व्यापार व्यवसाय से आपको लाभ होगा। और साथ ही साथ शुक्र के प्रभाव से चूँकि धन आपको विपुल मात्रा में प्राप्त होगा। अगर आप महिला हैं तो आप ज्वेलरी, डिजाइनर ड्रेसेस, ऑर्नामेंट्स, ये सब चीज़ें, सुख सुविधा के साधनों को भी आप क्रय करेंगे और आपका पैसा उस पर खर्च होगा और ये आपके लिए अच्छा रहेगा। जितना आप गोल्ड में, सिल्वर में, डायमंड में निवेश करेंगे, जितना आप ऑर्नामेंट्स खरीदेंगे, जितना आप गोल्ड अपने पास रखेंगे, वो उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। तो शुक्र खर्च बढ़ाएंगे लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बात कर लेते हैं केतु के बारे में। केतु का गोचर 12 अप्रैल को कुंडली के पंचम भाव में होगा। केतु के प्रभाव को समझने के लिए ये देखना होगा कि जिस भाव में केतु गोचर कर रहे हैं उस भाव के स्वामी कौन है और उनका गोचर कहाँ है।
तो यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी हैं और शुक्र का गोचर भाग्य भाव में है। शुक्र 31 मार्च से भाग्य भाव में गोचर करेंगे और 27 अप्रैल तक भाग्य भाव में ही गोचर करेंगे। और पंचम भाव के स्वामी शुक्र हैं, तो शुक्र अभी तो भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, इसके बाद कर्म भाव में गोचर करेंगे, इसके बाद धन के भाव में गोचर करेंगे, फिर विदेश भाव में और फिर लग्न भाव में और फिर धन भाव में। तो इस तरह से जब तक केतु का गोचर है 18 महीनों तक शुक्र का गोचर भी अच्छे ही भाव में होता रहेगा, तो आपको हर तरह का लाभ मिलता रहेगा। केतु शुक्र के प्रभाव को बढ़ा देंगे और शुक्र होते हैं धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक, तो आपको हर तरह से लाभ मिलेगा। धन का, वैभव, ऐश्वर्य, सुख सब कुछ प्राप्त होगा। पंचम भाव में केतु को कहा गया है गुरु का रक्षक। गुरु क्या है? ज्ञान। तो आप ज्ञान की रक्षा करेंगे। कैसे? जो कुछ भी पुस्तकों में है वो आपके मस्तिष्क में ही होगा, यानी केतु आपकी मेमोरी पावर को बूस्टअप कर देंगे, अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ा देंगे। परिणाम ये होगा कि आप जो कुछ पढ़ेंगे वो याद रहेगा और परीक्षा में आप उसे अच्छे से लिख पाएंगे और आपको सफलता मिलेगी। तो प्रतियोगी छात्रों के लिए केतु का गोचर बहुत अच्छा है, आपको विजय मिलेगी। केतु आपकी आर्थिक स्थिति को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि केतु की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ रही है और साथ ही साथ संतान के भी योग हैं और विशेष करके पुत्र प्राप्ति के योग हैं। यात्राओं में आपकी ज़्यादा रुचि होगी और केतु आपको किसी संस्थान का उच्च अधिकारी भी बना सकते हैं। नौकरी से आपको धन की प्राप्ति होगी, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी। तो कुल मिलाकर के मिथुन राशि के लिए अप्रैल का महीना बहुत ही बेहतर और लाभ की स्थितियां लेकर के आ रहा है। इसका आपको लाभ उठाना चाहिए और ख़ास करके आपकी कुंडली में अगर देवगुरु, राहु या केतु इनकी महादशा चल रही हो या शुक्र की महादशा चल रही हो तो इनका उपाय ज़रूर कर लें, सूर्य का उपाय ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर इनकी महादशा अंतर्दशा चल रही है तो आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। एकदम से आप बुलंदियों पर पहुंचने वाले हैं अगर इन ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा चल रही है। जहाँ तक सूर्य की बात है, सूर्य की उपासना करें, सूर्य की आराधना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री मंत्र का पाठ करें और सूर्य देव को अर्घ्य दें। प्रातःकाल तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन डाल करके सूर्य को अर्घ्य दीजिए। मंगल के लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए, मंगल के लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए। सबसे बड़ा उपाय है आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, मंगलवार को लड्डू का भोग लगाइए, वितरण कीजिए अगर कर सकें तो। हनुमान जी की अगर आप पर कृपा हो गई तो शनि, मंगल, राहु ये तीनों ही ग्रह एकदम शांत हो जाएंगे और आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। जहाँ तक शुक्र की बात है, माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और एक चांदी की रिंग और चांदी की चेन ये आप धारण कीजिए तो मंगल और शुक्र दोनों का उपाय हो जाएगा। देवगुरु के लिए माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें। ये सब आप करते रहेंगे तो आपका जीवन अत्यंत सुखमय होगा। सुख, शांति, समृद्धि और संपन्नता आपके जीवन में बनी रहेगी। तो आप ये कीजिए, उपाय कीजिए, लाभ मिले तो कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि और भी आपके साथियों को इसकी जानकारी हो सके। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।